हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। प्री स्ट्रेस का ये तीसरा वीडियो जिसमें हम लोग अब बेंट टेंडेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए बेंट टेंडेंस क्या है। जैसे कोई अगर हमारा कंक्रीट है, उसमें हमने सीधा टेंडेंस देने के बजाय ऐसे कुछ टेढ़ा बेंड करके दे दिया है, और इधर ऐसे प्री स्ट्रेस लगेगा, इधर ऐसे प्री स्ट्रेस लगेगा। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? ये फिगर थोड़ा गंदा बना है, इसको हटा देते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जहाँ पे वो बेंट हुआ रहता है, जहाँ पे वो बेंट हुआ रहता है वहाँ रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की ओर लगता है, और वो लोड को काउंटर एक्ट करता है। लोड को काउंटर एक्ट करता है, तो लोड और आपका कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे यही लिखा है, बाय प्रोवाइडिंग बेंट टेंडन द टेंडन विल एक्सर्ट एन अपवर्ड प्रेशर ऑन कंक्रीट बीम, देयरफॉर काउंटर एक्ट अ पार्ट और होल ऑफ एक्सटर्नल डाउनवर्ड लोड। या थोड़ा सा या तो पूरा काउंटर एक्ट कर लेगा। जैसे पैराबोलिक अगर होगा, पैराबोलिक प्रोफाइल विल एक्सर्ट यूडियल इन अपवर्ड डायरेक्शन, a bent tendon will induce concentrated load. In general the cable profile should be chosen. Generally हम लोग केबल प्रोफाइल लेते हैं such that it correspond to the bending moment diagram to the external load. ठीक है, मतलब हम लोग ऐसी प्रोफाइल चूज करते हैं जो ऊपर के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के करस्पॉन्डिंग हो, उसके हिसाब से हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा पॉइंट लोड लग रहा है, तो इसके हिसाब से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे ही ट्रायंगुलर टाइप का बनता है। तो ट्रायंगुलर टाइप का बनता है तो कुछ वैसा ही लीजिए। तो यहाँ देखिए बेंट टेंडन ऐसे लिया गया है, ठीक है। सिमिलरली ये दो पॉइंट लोड लग रहे हैं तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा बनता है, तो इसके लिए ऐसा लिया गया है। तो यही कहने का मतलब है कि कोशिश यही रहती है जनरली कि केबल प्रोफाइल ऐसी चूज़ की जाए जो बेंडिंग मोमेंट बन रहा है उसके हिसाब से हो, ठीक है। यहाँ यूडीएल के लिए पैराबोलिक आती है तो पैराबोलिक। तो चलिए इस पर देखते हैं कि कैसे आता है क्वेश्चन। अब देखिए लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट लगता है इसमें। इसमें लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट लगता है कैसे? देखिए फॉर एग्जांपल हमारा ये टेंडन ऐसे रहा होगा, बाहर निकला रहा होगा, इस पर पी लोड इधर लग रहा होगा, इधर पी लोड इधर लग रहा होगा। जब काटा गया तो वो पी लोड कॉन्क्रीट में अब देगा, वो पी लोड कॉन्क्रीट पे दबाएगा। तो अब यहाँ पे पी लोड इसको दबा रहा है, यहाँ पे पी लोड यहाँ दबा रहा है, यहाँ पे पी लोड यहाँ दबा रहा है, ठीक है। उसको जब बैलेंस करेगा यहाँ पे जो जॉइंट बन रहा है ये बैलेंस करेगा। यहाँ पे कुछ मान लेते हैं पी डैश, फिलहाल के लिए मान लेते हैं पी डैश, बैलेंस करेगा। और वो कैसे बैलेंस करेगा? तो ये बगल वाला फिगर देखिए कि जब ये खींचा गया, ये जब खींचा गया इधर पी से, इधर पी से मान लेते हैं कुछ एंगल थीटा वीटा बना होगा, वो एंगल भी निकालेंगे। तो पी साइन थीटा इधर, पी साइन थीटा इधर, पी कॉस थीटा इधर, पी कॉस थीटा इधर, ठीक है। तो पी कॉस थीटा तो अपने आप को बैलेंस आउट कर लिया। बचा पी साइन थीटा, वो ऊपर की ओर। तो उसको बैलेंस करने के लिए स्टील में नीचे की ओर टू पी साइन थीटा आ गया, वो बैलेंस कर दिया उसको, ठीक है, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। तो ये तो स्टील में आया, तो स्टील में नीचे की ओर आ रहा है, तो कंक्रीट में वो कहाँ की ओर लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। तो ये हमारा टू पी साइन थीटा ऊपर की ओर लगने लगा, ठीक है। ये ऐसे समझिएगा, ठीक है, कि स्टील में नीचे की ओर आ रहा था तो कंक्रीट में ऊपर की ओर लगेगा। और जब हम लोग ये बैलेंस फिगर इसका बनाएंगे कि टू पी साइन थीटा लग रहा है, इधर पी कॉस थीटा लग रहा है, हाँ, हम यहाँ बैलेंस फिगर अब बना रहे हैं कि टू पी साइन थीटा लग रहा है, पी कॉस थीटा लग रहा है, यहाँ पी साइन थीटा लग रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो जब हम बैलेंस फिगर बनाएंगे तो हम लोग इसको क्या नाम है, जो हमारी टेंडन है उसको स्ट्रेट कर देंगे। हम लोग ये मान लेंगे कि स्ट्रेट है। अब इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट के हिसाब से जब स्ट्रेट करेंगे तो इसेंट्रिसिटी ज़ीरो आ गई। इसेंट्रिसिटी ज़ीरो आ गई तो अब हमारे पास, क्योंकि हम लोग सेल्फ वेट तो मान के चल नहीं रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो अब हमारे पास क्या बचा? लोड बचा और ये पी कॉस थीटा बचा। तो अब हम लोग जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे, एम एक्स और पी कॉस थीटा, ये दो क्या कहते हैं, गवर्न करेगा स्ट्रेस का। ये दो करेगा, गवर्न करेगा स्ट्रेस को। जैसे इससे आएगा डायरेक्ट स्ट्रेस, इससे आएगा डायरेक्ट स्ट्रेस, और इससे आएगा बेंडिंग स्ट्रेस। अब बस अंतर क्या है? अंतर ये है कि इसमें जो एम एक्स हम कैलकुलेट किए, बाकी सब चीज़ें सेम, इसमें जो एम एक्स कैलकुलेट किए, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स, ये ड्यू टू पी वन, टू पी साइन थीटा एंड ऑल अदर लोड्स। जो पी वन टू पी साइन थीटा है और बाकी के जो लोड्स हैं उनकी वजह से आ रहा है, ठीक है।
मतलब क्या, हम लोग P1 कंसीडर कर रहे हैं, 2p साइन थीटा कर रहे हैं और बाकी के लोड्स। और थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, थीटा की वैल्यू एकदम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप लोग इस डायरेक्शन में देखें, इस ट्रायंगल में देखें, थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा इजक्वल टू E/L/2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, तो वही नीचे भी लिखा है। तो इस तरीके से एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा जल्दी तेज़ी से बता दिया, एक बार फिर से सुनिए ध्यान से। क्या कि हमारा बेंट टेंडन था, यहाँ P फोर्स इधर की ओर लग रहा है, ठीक है, P फोर्स इधर की ओर लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम टेंडेंस पे ध्यान दें, बस केवल टेंडेंस पे, कि रेनफोर्समेंट में P ऐसे खिंचाया होगा इधर, और इधर P खिंचाया होगा इधर, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो फोर्स डेवलप हुआ होगा, क्योंकि इधर इसका कंपोनेंट P साइन थीटा, P कॉस थीटा अपने आप को काउंटर एक्ट कर लेगा, तो जो P साइन थीटा को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आया होगा 2p साइन थीटा, ठीक है। लेकिन ये रेनफोर्समेंट में आया है, तो जब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे बीम में, तो बीम में कितना आएगा, बीम में 2p साइन थीटा आ जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर आएगा, मतलब इसमें नीचे की ओर आ रहा था, उसमें ऊपर की ओर आएगा, तो ये P1 लोड को काउंटर एक्ट करेगा। तो अब हम लोग बाकी सब चीज़ें सेम, यहाँ पे डायरेक्ट लोडिंग आएगी P कॉस थीटा की, तो P कॉस थीटा की वजह से डायरेक्ट लोडिंग हम लोग निकाल लेंगे, और बेंडिंग मोमेंट में mx लिखेंगे, mx के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रिसिटी 0 है, तो इसलिए यहाँ पे P इंटू ई वाला पोर्शन नहीं आ रहा है। बाकी चीज़ें सेम है कि mx आया बेंडिंग की वजह से, और P कॉस थीटा बाई ए आया डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से। तो हम लोग वही इक्वेशन लिखे। अब बस इसमें mx की वैल्यू को हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे, तो वो बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ड्यू टू P1 2p साइन थीटा एंड ऑल अदर लोड्स, इतना ही अंतर है। और थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, tan थीटा इजक्वल टू E/L/2 से निकलेगी, ठीक है। दूसरे वाले केस में, इस वाले केस में देखिए, बेंडिंग अगर ऐसे बेंट है तो P साइन थीटा यहाँ लगेगा, तो हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा, P कॉस थीटा P साइन थीटा ऐसे आ जाएगा। सो इन दिस वे वी विल सॉल्व दिस। फिर बात करते हैं बेंट टेंडेंस विथ एट इन एसेंट्रिसिटी, ठीक है। अभी पिछले वाले केस में था कि सेंट्रिसिटी 0 आ रही थी जब हम लोग टेंडेंस को रिप्लेस कर रहे थे, अब यहाँ पे सेंट्रिसिटी आएगी, ठीक है। तो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारा E1, मतलब ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस से E1 ऊपर और E2 नीचे मिल रहा है, ठीक है। मिलने वाला पॉइंट E2 नीचे है और ये जो लोड वाला पॉइंट है वो E1 ऊपर है। तो पहले तो tan थीटा निकाल लो, tan थीटा कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2/L/2, ठीक है, tan थीटा आ जाएगा। तो इससे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अगेन जब हम लोग ये क्या कहते हैं, ये P यहाँ लग रहा है, तो P साइन थीटा P कॉस थीटा, इधर भी P साइन थीटा P कॉस थीटा तो अपने आप को बैलेंस कर लेगा। हाँ, बचा क्या, P साइन थीटा, तो P साइन थीटा को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2p साइन थीटा आ जाएगा, 2p साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ नीचे फिगर में बनी, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ 2p साइन थीटा आ गया, 2p साइन थीटा आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये p कॉस थीटा यहाँ लग रहा है और 2p साइन थीटा यहाँ लग रहा है, ओके। अब एक चीज़ देखिए, 2p साइन थीटा यहाँ लग रहा है, p कॉस थीटा वहाँ लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले वाले केस की तरह E1 इक्वल टू E=0 नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे जब हम स्ट्रेट करेंगे, क्योंकि यहीं पे पॉइंट है हमारा लग रहा है, तो हमारा स्ट्रेट बार हम लोग ये मान के चलेंगे। तो अब वो सेंट्रल एक्सिस से E1 डिस्टेंस ऊपर है, तो अब यहाँ पे एक डायरेक्ट लोड तो आएगा, दैट इज P कॉस थीटा अपॉन A, लोडिंग की वजह से आएगा, mx अपॉन I इंटू वाई, और एक अब आएगा इसेंट्रिसिटी की वजह से, जैसे इसको फॉर एग्जांपल मैं P डैश ले रहा हूँ, तो इसेंट्रिसिटी की वजह से क्या आ जाएगा, P डैश इंटू ई अपॉन I इंटू वाई, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा जो आ रहा है क्या बोलते हैं इसको, सरिया रेनफोर्समेंट न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ये कंप्रेशन इफेक्ट डाल रहा है। देखिए अब इसमें जो P डैश इंटू ई वाला
मोमेंट आ रहा है वो कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर की ओर कंप्रेशन डाल रहा है और नीचे की ओर टेंशन डाल रहा है, और लोडिंग भी ऊपर की ओर कंप्रेशन डाल रही है, नीचे की ओर टेंशन डाल रही है। तो ये तो हमेशा कंप्रेशन, ये कंप्रेशन टेंशन दोनों हो सकता है, ये भी कंप्रेशन टेंशन दोनों हो सकता है, तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एट सेक्शन एक्स एक्स स्ट्रेस एट टॉप, एट सेक्शन एक्स एस, कोई सेक्शन एक्स एक्स है जहाँ पे मोमेंट एम एक्स है, तो स्ट्रेस एंड टॉप क्या होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस पी कॉस थीटा अपॉन ए, इसेंट्रिसिटी की वजह से तो पी कॉस थीटा इंटू ई वन अपॉन आई इंटू वाई टी, प्लस, प्लस क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से जो मूवमेंट आ रहा है इसेंट्रिसिटी की वजह से वो ऊपर कंप्रेशन दे रहा है, नीचे टेंशन दे रहा है, और लोडिंग की वजह से एम एक्स अपॉन आई, लोडिंग की वजह से एम एक्स अपॉन आई इंटू वाई टी, वो भी सेम, ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, तो बॉटम में माइनस माइनस हो जाएगा बस, और वाई भी आ जाएगा। और एम एक्स जो है पी वन टू पी साइन थीटा की वजह से है और अदर लोड की वजह से। सो इन दिस वे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, आप के लिए होमवर्क है, करके दीजिएगा। बाकी चीज़ें तो मैं यहाँ पे लिख ही दिया हूँ कि टेन थीटा की वजह से थीटा की वैल्यू इतनी, साइन थीटा इतना, कॉस थीटा उतना, तो बाकी चीज़ें आप खुद करके देखिए कि कितना आ रहा है। सेल्फ वेट, अब यहाँ पे अंतर क्या है कि सेल्फ वेट दिया हुआ है, सेल्फ वेट ऑफ द बीम, ठीक है, मतलब यूडीएल के फॉर्म में सेल्फ वेट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें कंसिडर करनी है और कैलकुलेट करके हमें बताना है कि मिड पॉइंट पे टॉप में स्ट्रेस कितना आएगा, बॉटम में स्ट्रेस कितना आएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे साथ शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं आज से अगले वीडियो में।